एक शांत जगह। मृत्यु दूत कहे जाने वाले तीक्ष्ण श्रवण शक्ति और अभेद्य कवच वाले दृष्टिहीन एलियंस ने ग्रह पर कब्जा कर लिया है और अधिकांश मानव आबादी को मार डाला है। एबॉट परिवार माँ एवलिन, पिता ली, बहरी बेटी रेगन और बेटे मार्कस और ब्यू अपस्टेट न्यूयॉर्क में एक जंगल के बीच में अपने अलग थलग खेत पर रहते हैं और वे कुरकुरे पत्तों पर पैर रखने से बचने के लिए रेत के रास्ते बनाने और संवाद करते समय अमेरिकी सांकेतिक भाषा का उपयोग करने जैसी सावधानियां बरतकर बच गए हैं। जब परिवार आपूर्ति के लिए पास के शहर में जाता है तो ब्यू को एक खिलौना स्पेस शटल मिलता है, लेकिन ली उसे पीछे छोड़ देता है क्योंकि अगर इसे चालू किया जाता है तो ये शोर करेगा। जब वे जाने के लिए तैयार होते हैं तो रेगन चुपके से उसे खिलौना वापस दे देती है, लेकिन इसकी बैटरी के बिना। जब वे निकलते हैं तो ब्यू बिना किसी को बताए बैटरी वापस ले लेता है। घर वापस जाते समय ब्यू स्पेस शटल चालू करता है, जो शोर करना शुरू कर देता है। लगभग तुरंत ली के पहुंचने से पहले ही ब्यू को पास के एक देवदूत द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद रेगन को बहुत बुरा लगता है, जिसे वह अपने माता पिता से छुपाती है, हालांकि मार्कस को इसके बारे में पता है। ब्यू की मौत के 1 साल से अधिक समय बाद परिवार सामान्य हो गया है। एवलिन कई महीने की गर्भवती है। मार्कस अनिच्छा से ली के साथ मछली पकड़ने जाता है, जबकि रेगन परेशान है कि वह नहीं जा सकती, ब्यू की कब्र पर जाती है। जब परिवार के बाकी लोग चले गए, एवलिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तहखाने की ओर जाते समय वह गलती से एक सीधी कील पर पैर रख देती है और एक फोटो फ्रेम गिरा देती है, जिससे पास में मौजूद एक मृत्यु दूत सतर्क हो जाता है और घर में प्रवेश करता है। दर्द के बीच चुप रहने के लिए संघर्ष करते हुए एवलिन तहखाने में एक स्विच दबाती है, जिससे घर के चारों ओर की लाइटें लाल हो जाती हैं। दूत जल्द ही तहखाने में प्रवेश करता है, लेकिन एवलिन अंडे के टाइमर की तेज क्लिक से उसका ध्यान भंग कर देती है और ऊपर की ओर भाग जाती है। आतिशबाजी देखकर रेगन वापस घर की ओर भागती है। ली एक बंदूक से लैस होकर घर में प्रवेश करती है और बच्चे और एवलिन को ढूंढती है, फिर उन्हें बाहर खलिहान में फर्श के नीचे एक छिपने की जगह पर ले जाती है। बच्चा रोता है। खलिहान में एक मौत के दूत को सचेत करता है। देवदूत स्रोत को खोजने में विफल रहता है, लेकिन कुछ पानी के पाइप तोड़ देता है। एवलिन बाढ़ वाले ठिकाने में जागती है, जिसमें देवदूत अभी भी अंदर है और खुद और बच्चे की आवाज को छिपाने के लिए गिरते पानी के पीछे छिप जाती है। मार्कस और रेगन मकई के साइलों के ऊपर चढ़ जाते हैं और अन्य दूर के खेतों में संकेत के तौर पर आग जलाते हैं, लेकिन मार्कस साइलों में गिर जाता है और लगभग मकई में समा जाता है। ये सुनकर देवदूत, जो एवलिन का शिकार कर रहा है, साइलों की ओर दौड़ता है और रेगन और मार्कस पर हमला करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्राणी के विघटनकारी प्रभाव के कारण रेगन के कोक्लियर इम्प्लांट से तेज आवाज निकलती है, जिससे प्राणी दर्द से कराहने लगता है और पीछे हट जाता है, जिससे साइलों में एक छेद हो जाता है, जिससे बच्चे मुक्त हो जाते हैं। ली रेगन और मार्कस को ढूंढता है, उन्हें अपने ट्रक की ओर निर्देशित करता है और जब एक देवदूत उस पर हमला करता है तो वह घायल हो जाता है। मार्कस चीख को दबा नहीं पाता और देवदूत ट्रक पर हमला कर देता है। ली रेगन को संकेत देता है। दुखी एवलिन से फिर से मिलकर और पास में मौजूद एक देवदूत की आवाज सुनकर वे घर में वापस आते हैं और तहखाने में प्रवेश करते हैं, जहां देवदूत उनका पीछा करता है। रेगन उस देवदूत की प्रतिक्रिया को याद करती है जो उसके प्रत्यारोपण से निकलने वाली तेज आवाज पर हुआ था। वह इम्प्लांट को एक माइक्रोफोन पर रखती है जो आवाज को बढ़ाता है। देवदूत दर्द से चीखता है और उसके सिर पर कवच की परत के नीचे के कमजोर ऊतक को उजागर करता है, जिससे एवलिन उसे ली की बंदूक से मार सकती है। हालांकि गोली की आवाज आसपास के देवदूतों को सचेत कर देती है। एक नए हथियार से लैस परिवार देवदूतों के आने वाले समूह से खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।